And today we will discuss about class 10 science chapter acids, bases and salts. First of all I will explain about the acids. हिंदी में इन्हें अम्ल कहते हैं और मैं इसकी परिभाषा आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ. Acids are the substance that tarnish H plus ion in aqueous solution. Acids are sour in taste. They turn blue litmus to red. एसिड यानी कि अम्ल वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं दैट जो टर्निश माने बदल जाते हैं, देते हैं क्या H प्लस आयन किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयनों में. तो वे पदार्थ एसिड या अम्ल कहलाते हैं जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. अगर टेस्ट स्वाद की बात करें तो स्वाद में जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, वो आपके एसिड्स कहलाते हैं. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. वे पदार्थ अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट लगाएं तो लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक ब्लू और एक रेड. यदि लिटमस पेपर पर कोई एक्वस सॉल्यूशन पोर करने पर, ऐड करने पर, डालने पर यहाँ पर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर के लिटमस पेपर में रेड कलर में टर्न हो जाता है, तो दैट मीनिंग कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड कलर. देयर इज अ डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ एसिड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन आपका क्या है, यहाँ पर एसिड है. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. H2SO4, the name is sulfuric acid. CH3COH, the name is acetic acid. HNO3, the name is nitric acid. H2SO4 एक क्या है, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों ही एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जबकि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड में आता है. अब मैं आपसे डिस्कशन करूँगी सॉल्यूशन के बारे में. आपको मालूम ही है कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन वे पदार्थ विलयन कहलाते हैं जिनमें एक पदार्थ घुलता है तथा दूसरा पदार्थ उसे घोलता है, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सो देयर इज टू टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस चैप्टर, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो, कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा. यदि एसिड की मात्रा क्या होती है, लो होती है, कम होती है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन. अगर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो एसिड की जो मात्रा होती है वो सदैव ज़्यादा होती है किसी एक्वस सॉल्यूशन में. अब आपका आता है स्ट्रॉन्ग एसिड. दोज एसिड्स विच एसोसिएट्स इनटू आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है ये एसिड ही होते हैं, लेकिन ऐसे एसिड्स जो एसोशिएट होते हैं इनटू आयंस, आयंस में क्या होते हैं, एसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. यानी कि आप कह सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन तेजी से देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पहले बताया H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ द एसिड, वीक एसिड, which gives H plus ion slowly in the aqueous solution. वे जलीय विलयन जिनमें H प्लस आयन धीरे से या बहुत ही धीमी गति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाता है आपका, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन को आप वीक एसिड काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा. बेसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिस. बेसिस आर दोज केमिकल विच आर बिटर इन द टेस्ट. वे पदार्थ अक्षार कहलाते हैं. बेस को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आप एसिड को अम्ल बोलते हैं, इसी तरह से बेसिस को आप अक्षार कहते हैं. इन्हें एल्कलाई भी कहा जाता है. बेसिस क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ, वे केमिकल कंपाउंड, वे केमिकल सब्सटेंसेस जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. और जो एक्वस जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं. कैसे आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, वो कहलाते हैं आपके बेसिस यानी कि अक्षार. अब यहाँ पर जैसे एसिड के दो टाइप थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसी तरह से आपके बेसिस के भी यहाँ पे टू कैटेगरीज हैं, दो क्लासिफिकेशन है. पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है आपका वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ऐसे बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत तेज़ी से फास्टली क्या दे देते हैं, KOH हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं. फॉर एग्जांपल KOH स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा आपका, NaOH. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ क्या है, खुद में अक्षार है, बेस है, क्योंकि जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस दिखाई जाती है वो क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं.
weak base. Ammonium hydroxide, the name is ammonium hydroxide NH4OH. CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में आपके हाइड्रोक्साइड आयन देरी से देते हैं, स्लोली देते हैं। pH scale, a scale for measuring H plus ions concentration in a solution. pH स्केल का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर हम किसी पदार्थ के या एक्वस सॉल्यूशन के एसिड होने या बेस होने के बारे में टेस्ट करते हैं, तो ये स्केल होता है pH स्केल। तो ऐसा स्केल, आ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में, किसी विलियन में किसकी मात्रा का पता लगाना, H प्लस आयन की मात्रा का पता लगाना, क्या कहलाता है, आप pH स्केल कहलाता है। pH इज इक्वल टू, अगर हमें H प्लस आयन दिए हुए हैं, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लोग H प्लस आयन, H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ pH हाइड्रोजन आयंस। pH इज इक्वल टू, अब यहाँ 3 कंडीशन बनती हैं आपकी। अगर pH 7 के इक्वल है, अगर pH वैल्यू का मतलब pH वैल्यू 7 है, 7 है, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये बिल्कुल आपका इंटरमीडिएट स्केल होता है 7। pH इज लेस देन 7, pH इज लेस देन 7, तो आपका सॉल्यूशन होता है एसिडिक। अगर pH आपकी क्या रहती है, 7 से ज़्यादा होती है, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका बेसिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको यहाँ 3 तरह के सॉल्यूशन बताए। अगर आपको डायरेक्टली pH निकालनी होती है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन फॉर्मूला आप लगाते हैं, और अगर आपको क्या निकालनी होती है, यदि आपको यहाँ 3 वैल्यूज़, 3 तरह के सॉल्यूशन दिए होते हैं, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, तो आप इन तीनों बातों का आप ध्यान रखें। pH अगर 7 के बराबर है न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, pH अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, अगर pH 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। उदासीन विलयन, हिंदी में उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और अक्षारीय विलयन। अब ज़्यादातर बोर्ड में ज़्यादातर देखा गया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर MCQ बेस पर आते हैं तो pH को लेकर, pH स्केल को लेकर, तो वो ज़्यादातर यही रहते हैं। आर बॉडी pH रेंज कितनी होती है, 7 से लेकर 7.8 तक होती है। pH ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर रेन वाटर का pH देखें तो 5.6 होता है। अब आप इसे देख सकते हैं 5.6 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि 5.6 7 से कम है, यानी कि एसिडिक होता है। अब मैं बात करती हूँ चैप्टर में जो आपका, चाहे रिएक्शन की बात करें या केमिकल फार्मूलाज की बात करें, जब भी एक स्टूडेंट को केमिकल फार्मूला जब तक याद नहीं होता तब तक वो कोई भी ना तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है, ना ही लैंग्वेज को केमिकल कंपोजिशन में ट्रांसफ़र या चेंज कर सकता है। सो यहाँ पर केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल फार्मूला इज CaOCl2। अब जो मैंने आपके सामने पढ़ा है CaOCl2, ये कहलाता है मोलिकुलर फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपको बताए हैं, तो इसलिए ऐसे फार्मूले को CaOCl2 को कहेंगे आप मोलिकुलर फार्मूला। अगर बात करूँ उसके केमिकल नेम की, तो केमिकल नेम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को केमिस्ट्री में केमिकल नेम से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे नाम से ही क्लियर है कि इस तरह का सोडा जो कि आपके खाद्य सामग्री में यूज होता है, खाने के पदार्थ जैसे केक में, बिस्किट्स में, और दूध को सड़ने से बचाने के लिए, तो ये आपका बेकरी सब्सटेंस होता है। ये सोडा कैसा होता है, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला है NaHCO3, मोलिकुलर फार्मूला NaHCO3, और नाम है, केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड है आपका वॉशिंग सोडा, यानी कि 2 तरह के आपके सोडा होते हैं, एक बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आपका क्या रहता है, Na2CO3, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट। जितने भी आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होती हैं, सब में आपका वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में, तो इन पर अच्छे से फोकस करके जाएं और इन्हें अच्छे से अभी देख लें आप कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब दोनों की सिमिलैरिटी पहले मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी, उसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी। यहाँ पर पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, शॉर्ट में इन्हें पीओपी भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, यदि कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर की क्वांटिटी हाफ दिखाई जाती है तो डायरेक्टली आप इसको पीओपी कह सकते हैं। और यदि आप जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में भी कैल्शियम सल्फेट होता है, बट यहाँ पर डबल क्वांटिटी होती है किसकी, वाटर की, तो यह होता है आपका जिप्सम। अब एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आपने देखा स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आती है एग्जामिनेशन में वो आपका जिप्सम से पीओपी बनाना पूछा जाता है। हाउ वी कैन चेंज अ केमिकल रिएक्शन और हाउ वी कैन प्रिपेयर जिप्सम टू पीओपी, जिप्सम से पीओपी कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट दोनों में होता है, जिप्सम में भी और पीओपी में भी। लेकिन हमें यहाँ जिप्सम से पीओपी बनाना है, तो जिप्सम में क्या आता है, वाटर की क्वांटिटी ही आप अटेंशन करेंगे, वाटर की क्वांटिटी को। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि 2H2O। अब जब आप इसको हीट करते हैं तो ये कैसे टूटता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, तो ये आपकी क्वांटिटी कहलाती है पूरा पीओपी का फॉर्मेशन जो कि हमें बनाना था। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जैसे पीएच पर। और ज़्यादातर अगर आप यहाँ पर देखें ऊपर तो जो पीएच स्केल आपका होता है, मैंने आपको बताया था, अगर डायरेक्ट आपको पीएच निकालनी है, H+ आयन आपको दिए हुए हैं, तो H+ आयन में आप क्या देखते हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन। बट अगर इसके इंस्टेड आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे दिए जाएँ तो आप H+ आयन के इंस्टेड हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि आप फॉर्मूला लिख सकते हैं PPOH नेगेटिव आयन्स 4 माइनस इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो आप दोनों के लिए पीएच वैल्यू काउंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि मैं अच्छे से नोट्स आपको अवेलेबल करा सकूं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी हो। स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।